भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। ये अलार्म बज रहा है।
पिछले सप्ताह हमने श्रवण किया था, दशरथ धर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, सत्य के बंधन में बंधे हुए हैं। उधर कैकेयी ने उनको मजबूर कर दिया है, ऐसे ऐसे पीड़ा पहुंचाने वाले शब्द बोले हैं। राम से उनका ऐसा प्रेम है कि वो प्राणों से भी बढ़कर उनको चाहते हैं। जब कैकेयी ने इस तरह की कठोर वाणी बोली और ये दो वरदान मांगे, दशरथ ने 1000 बार समझा के देखा, लेकिन कैकेयी जो है टस से मस नहीं हुई। अंत में उनको यही गति नजर आई कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। अंत में वो बोले, मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्म परायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। उधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्योदय का उदय हो गया और पुष्य नक्षत्र के योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रता पूर्वक उस श्रेष्ठ पुरी में आए। अब देखते हैं, रात बीत गई, अभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वशिष्ठ जी महाराज वहां आते हैं, वो देखते हैं कि प्रातः काल हो गया है, अभी तक महाराज क्यों नहीं उठे हैं। तो वो शीघ्रता पूर्वक वहां पर आते हैं और वहां देखते हैं कि सुमंत्र खड़े हुए हैं। सुमंत्र से कहते हैं कि तुम मेरे आने की सूचना महाराज को दो कि देरी क्यों हो रही है। सब चीजें तैयार हैं, कई समुद्रों से जल लाया गया है, 8 कन्याएं खड़ी हैं और जो जो आवश्यक सामग्रियां थी पूजन की, वो सब वशिष्ठ जी महाराज वहां पर तैयारी से खड़े हैं। गूलर की लकड़ी का बना हुआ भद्रपीठ है जो अभिषेक के लिए लाया गया है। सोने के कलशों में समुद्र से लाया हुआ जल भरा हुआ है ना। गंगा जल से भरे कलश रखे हैं और ये सारी व्यवस्था हो गई है। वशिष्ठ जी कहते हैं, सुमंत्र, सूत, तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। उन्हें बताओ कि श्री राम के राजा अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र कर ली गई है। तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त कर लें। वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर महाबली सूत पुत्र सुमंत्र ने राज सिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव सुमंत्र को भीतर जाने से न रोक सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी समय भी भीतर आने से रोके न जाएं। सुमंत्र के लिए ऐसी आज्ञा दे रखी थी दशरथ ने कि ये कहीं भी रोके न जाएं। वो सबसे वहाँ के जो बूढ़े सचिव थे और सबसे ईमानदार, सच्चे और ब्रह्मज्ञानी थे, बहुत समझदार थे। तो उनके लिए ये आज्ञा थी दशरथ की कि उनकी मतलब सभी जगह बेरोक टोक प्रवेश था, है ना। तो उनको किसी ने रोका नहीं। दशरथ के महल में जब पहुंचते हैं तो वहां पर स्तुति करते हैं। सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए और उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था। उन्हें ये मालूम नहीं था कि दशरथ की क्या अवस्था है। वो तो राजा को जैसे जगाया जाता है डेली, उस तरह से स्तुति करते हुए जगाते थे। ये नहीं है कि भाई जाते कह दिया उठो उठो काम पड़ा है उठो। इस तरह राजाओं को जगाने की एक मर्यादा होती है, तो वो स्तुति करते हैं पहले, है ना। सूत सुमंत्र राजा के उस महल में पहले की भांति हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने लगे। महाराज, जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लसित हो उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो प्रसन्नतापूर्ण हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। देव सारथी मातली ने इसी बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। छहों अंगों सहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य
समस्त भूतों की आधारभूत इस शुभ स्वरूप आप पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। है ना? ये जगाने की प्रक्रिया ये शास्त्रों में अलग ही है। जैसे आजकल की माएँ होती है ना, बच्चों को पीट पीट के भी उठाती हैं, उठो स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। वो बेचारा सुबह ही रो रो के उठेगा तो पूरा दिन ही बेकार जाएगा, है ना? वो भजन आता है ना, जागो मोहन प्यारे जागो, यशोदा मैया कृष्ण भगवान को जगाती हैं, तो इस तरह से भजन गाते हुए कि भाई बोर हो गई है, प्रेम से जगाते हैं, है ना? प्रेम से जगाते हैं जिससे कि प्रातः काल उसका आराम भी अच्छा हो जाए, है ना? प्रेम से जगाते हैं, ऐसे नहीं गुस्से में उसको बाल खींच के थप्पड़ मार के। तो आजकल की क्या है, सुबह उठते ही मन खराब होता है क्योंकि रात को टीवी देख देख के सोते हैं, भजन भाव नहीं है, नाम का नाम नहीं है, तो मन खुद ही परेशान लगा पड़ा है, तो बच्चों को भी परेशान करते हैं, है ना? और मन स्वस्थ होगा तो वातावरण स्वस्थ बनेगा, है ना? एक दूसरे से मधुर वचन बोलने चाहिए। अब देखो जगाने की प्रक्रिया कितनी अच्छी है शास्त्रों में, ये जो बात दी है। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त भूतों की आधारभूता इस शुभ स्वरूप आप पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। महाराज उठिए और उत्सव काल एक मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्राभूषणों से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्य देव के समान आपकी शोभा होती रहे। चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। राज सिंह, भगवती रात्रि देवी विदा हो गई। आपने जिसके लिए आज्ञा दी थी वह सारा कार्य पूरा हो गया, इस बात को आप जान लें। इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है उसे पूर्ण करें। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े उपस्थित हैं। तो इस प्रकार जब बात कही, सुमंत्र के उन वचनों को महाराज दशरथ सुन रहे थे। उन वचनों को सुनकर दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। उनके मन में एक ही बात थी कि पुत्र का वियोग हो जाए, तो वो प्रसन्नता उनकी सारी चली गई थी। शोकग्रस्त थे, शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो? अब जब सुमंत्र की ऐसी बातें उन्होंने सुनी तो एक ही शब्द बोला, दृष्टि उठाई थोड़ी सी, नेत्र उनके लाल थे। बोले, तुम मेरे मर्म स्थानों पर, जैसे दुखती रग पे किसी ने हाथ रख दिया हो, कि मेरे मर्म स्थानों पर तुम क्यों आघात कर रहे हो ऐसी बातें कह के। ये बात कह के फिर वो मुंह नीचे किए लेट से गए। तो सुमंत्र ने जब ऐसा रूप देखा महाराज का तो एकदम थोड़ा सा पीछे हट गए कि ये क्या, ऐसा रूप तो कभी देखा नहीं था। राजा के ये करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गए। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न कह सके, अब उनकी वाणी नहीं निकल रही, दुख और दीनता भरी हुई है। जैसे अर्जुन की स्थिति थी ना, शोक से ग्रस्त है। पहला अध्याय गीता का है अर्जुन विषाद योग है। वहां अर्जुन की स्थिति ऐसी है, हाथ कांप रहे हैं, शरीर में कंप हो रहा है, धनुष बाण छूट रहा है, इतने बड़े महावीर, स्वजनों को देख के शोक हो रहा है, मोह हो रहा है। वहां पर तो कृष्ण जैसा गुरु था उनके पास, तो वो गीता का संदेश देकर स्वधर्म में लगाया, है ना? यहाँ पर तो शोक के कारण मृत्यु ही हो गई दशरथ जी महाराज की, जैसे वो धर्म का निश्चय ही नहीं कर पाए, है ना? तो ऐसी अवस्था हो रही है। जब वो कुछ नहीं कह पाए तो केकई बोली, केकई ने कहा कि बात गड़बड़ ना हो जाए, राम यहाँ आ जाएं, उसके बाद ही सब ठीक ठाक होगा। तो सुमंत्र से कहती है कि ये रात भर सोए नहीं है, इसलिए आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तुम जाओ जल्दी से श्री राम को बुला ला। तो सुमंत्र जी केकई की तरफ देखते हैं, वो बड़े ज्ञानी समझदार थे, उनके मन में थोड़ा खटका होता है कि क्या बात है ऐसी। तो वो कहते हैं, नहीं देवी, मैं महाराज की आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगा।
जब तक मुझे महाराज आज्ञा न कर दें तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो महाराज दशरथ कहते हैं, सुमंत्र जाओ श्री राम को बुला लाओ। कैकेयी कहती हैं, राजा रात भर श्री राम के राजा अभिषेक से जो उनको हर्ष हुआ है उसकी वजह से जागते रहे हैं। अधिक जागने से थक जाने के कारण इस समय इन्हें नींद आ गई है। अतः सूत, तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब सुमंत्र ने कहा, बामनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। अब जब सुमंत्र को राजा की आज्ञा मिली तो वो प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल दिए और चलते चलते ये सोचने लगे कि ये कैकेयी श्री राम को बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। फिर सोचने लगे कि जान पड़ता है कि श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए ये जल्दी कर रही है। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ता है, ऐसा शायद इसलिए ये बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सुमंत्र फिर बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। अब वो आगे जाते हैं तो वहां देखते हैं कि कई लोग वहां इकट्ठे हैं अभिषेक के लिए। चारों तरफ एक जन समूह सा पूरी अयोध्या में जो महल के आसपास है, कई लोग आए हुए हैं। उसमें ऐसे ऐसे भी लोग हैं, जैसे शपथ ग्रहण समारोह होता है ना प्राइम मिनिस्टर का, राष्ट्रपति का, तो सेना के प्रमुख भी आते हैं, बड़े बड़े वहाँ, जैसे वीआईपी जिनको कहते हैं, कि जो बहुत मुख्य लोग हैं वो सब वहाँ उपस्थित होते हैं। तो सब लोग, सेना के अधिकारी और बड़े बड़े व्यापारी, सेठ साहूकार, जैसे बड़े बड़े गिफ्ट लाके खड़े हुए हैं। जैसे शादी पे हम जाते हैं तो कोई ना कोई गिफ्ट हाथ में होता है, भाई दूल्हे को देना है, दूल्हे के माता पिता को देना है। इस प्रकार बहुत सारी भीड़ वहां पर इकट्ठी है आसपास। तो वो सुमंत्र से कहते हैं कि भाई, हम इतनी देर से अभिषेक के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हम यहाँ इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो ऐसे लोग थे जो राजा के बड़े सम्मानीय थे, ऐसे लोग थे कि राजा उनकी खुद अगवानी करने के लिए जाते थे, श्री राम के सम्मानीय लोग थे। सुमंत्र ने उनको देखा, ये तो बहुत निकटस्थ लोग हैं। तो वो सब ने आग्रह किया कि आप जाकर महाराज से हमारा संदेशा कहिए कि हम वहां पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब कार्य पूरा हो चुका है, अभिषेक की तैयारियां हो चुकी हैं, कि वो क्यों नहीं आते हैं। तो सुमंत्र वहां से निकले तो आए थे, लेकिन फिर वापस जाते हैं। जब इतने मुख्य लोगों को देखा उन्होंने तो फिर वापस जाते हैं और दशरथ से ये प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं कि आपके वो कई सेना के प्रमुख हैं से, जो बड़े बड़े लोग, उनका नाम लेते हुए कहते हैं, वो लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं बाहर, आप चलिए। तो राजा दशरथ फिर उनसे कहते हैं कि मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं हो रहा है। मैंने जब तुम्हें श्री राम को बुलाने के लिए कहा है तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों हो रहा है। तो ये बात सुन के सुमंत्र कहते हैं, भगवती रात्रि विदा हो गई, अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राज सिंह, निद्रा त्याग कर जग जाइए, जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मण, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आ गए हैं, वे सब लोग आपका दर्शन चाहते हैं। रघुनंदन, जागिए। मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगे तब राजा ने जागकर उनसे यह बात कही, सूत, श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ। मैं सोया नहीं हूँ, तुम श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। जब सुमंत्र ऐसी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अब ये निश्चित आज्ञा है, ये मान के वहाँ से तेजी से चल देते हैं और चलते चलते श्री राम के महल तक पहुँचते हैं। श्री राम का जो महल था उसकी शोभा का वर्णन है। वहाँ देखते हैं, पुरातन वृत्तांतों के ज्ञाता सूत सुमंत्र मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए उस अंतपुर के द्वार को लांघकर महल की एकांत कक्षा में जा पहुंचे।
जहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं थी। वहां श्री राम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्र चित्त और सावधान युवक प्रास और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। अब वहां देखते हैं कि श्री राम के महल के बाहर कुछ युवक हैं, नवयुवक, जो उनकी रक्षा के लिए पहरा देते थे, वहां डटे हुए हैं। ऐसे कोई ब्राह्मण हैं जो अंतःपुर की रक्षा के लिए रखे गए थे, वहां पर खड़े हुए हैं। बुजुर्ग ब्राह्मण हैं, संत हैं। तो वहां पर उनको सबको पार करते हुए वो श्री राम के महल की तरफ पहुंचते हैं। और जो वहां के संरक्षक थे उनसे कहते हैं, राज सेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूत पुत्र सुमंत ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहें कि सुमंत्र दरवाजे पर खड़े हैं। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंचे। उस समय श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत्र का संदेश सुना दिया। द्वार रक्षकों के द्वारा दी हुई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए, अब जब श्री राम ने ये देखा कि उनको जब सूचना मिली कि सुमंत्र द्वार पर खड़े हैं, तो उनके व्यक्तित्व को देखते हुए, चरित्र को देखते हुए उनको भीतर ही बुला लिया। कहा कि उनको सम्मान सहित भीतर ले आओ। और जब वो आते हैं तो उनके जो सुमंत्र वहाँ प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज जी ने आपको याद किया है। विहार कालिक शयन के लिए जो आसन था, उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, श्री राम, आपको पाकर महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई। इस समय रानी केकई के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहां चलिए, विलंब न कीजिए। अब सुमंत्र के ऐसा कहने पर सीता के साथ बैठे थे श्री राम, तो वो सीता से कहते हैं, देवी, जान पड़ता है कि पिताजी और माता केकई दोनों मेरे विषय में ही कुछ सोच रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के बारे में कोई बात होगी। दोनों ही मेरा प्रिय करने वाले हैं, दोनों ही मेरे हितैषी हैं। और निश्चय ही मेरी माता जो केकई राजकुमारी इस समाचार से बहुत खुश हुई होंगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी हैं, साथ ही वो मेरा भला चाहती हैं। अतः महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। तो ये राम जो है कहते हैं कि वो केकई जो है महाराज से जल्दी करने के लिए कह रही होंगी। मैं शीघ्र ही वहाँ जाता हूँ और उनकी आज्ञा लेके आता हूँ। तो सीता उनके लिए मंगल कामना करती है। उनको तो ये निश्चय ही था कि अभिषेक होने वाला है, और उसके बाद युवराज पद के बाद फिर सम्राट बनता है व्यक्ति। तो ये कहती हैं कि आप राजसूय यज्ञ में दीक्षित हों, तदनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर, श्रेष्ठ मृग चर्मधारी, पवित्र तथा हाथ में मृग का श्रृंग धारण करने वाले हों, इस रूप में आपका दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं। आर्यपुत्र, सीता बोली, आर्यपुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजसूय यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य हैं। ठीक उसी तरह जैसे लोक सृष्टा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। अब जो है वहां से सीता की अनुमति ले राम वहां से निकलते हैं। उस गुफा से, जैसे एक गुफा से सिंह निकलता है ना, सोया हुआ शेर निकलता है, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। वो जब वहां से निकलते हैं तो एकदम जैसे सिंह प्रकट हुआ, और उनकी चाल डाल ऐसी थी, वीर थे। अब वो जाते ही देखते हैं कि पहले लक्ष्मण खड़े हुए हैं पहरे पे, लक्ष्मण को भी साथ लेते हैं। लक्ष्मण उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे, ऐसे जैसे उनकी छाया थे, राम की छाया ही थे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को भी साथ लेके वहां वो कुछ दूरी तक तो रथ से जाते हैं, फिर रथ को एक तरफ करके फिर पैदल ही जाते हैं, और वहां दशरथ के महल में प्रवेश करते हैं। रास्ते में वो कई बातें सुनते हुए जा रहे थे, जो कई लोग उनकी स्तुति कर रहे थे इस और उनकी मंगल कामना कर रहे थे। वो सब बातें सुनते हुए जा रहे थे। वहां पर क्या क्या बातें हो रही थी
उस समय अट्टालिकाओं और भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदरी युवतियां श्री राम का प्रिय करने की इच्छा से श्रेष्ठ वचनों द्वारा उनकी स्तुति गाने लगीं। माता को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, आपकी ये यात्रा सफल होगी, आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कौशल्या निश्चय ही आनंदित होंगी। अब वो सीता को भी बड़ा धन्य भाग मानती हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे सत्कर्म किए होंगे कि राम जैसा उनको वर प्राप्त हुआ। और उधर माता कौशल्या को भी बड़ा धन्य मानती हैं कि उनको राम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजमार्ग पर रथ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी प्रासाद शिखरों पर बैठी हुई युवती स्त्रियों के द्वारा कही गई ये प्यारी बातें सुन रहे थे। और भी कई बातें सुनते हुए कई लोग कह रहे थे कि इस समय श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं। अब हम लोगों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे। यदि ये सारा राज्य चिरकाल के लिए इनके हाथ में आ जाए तो इस जगत की सारी जनता का यह महान लाभ होगा। इनके राजा होने पर किसी का अप्रिय नहीं होगा, किसी को कोई दुख नहीं देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि राजा अगर श्रेष्ठ होता है ना तो वहाँ की प्रजा सुखी रहती है ना। इसलिए हम जब वोट देने जाते हैं ना तो हम कहते हैं भाई देश का प्रधानमंत्री अच्छा हो, जिससे कि वो पूरे देश में व्यवस्था अच्छी रहे, है ना। इसलिए कहते हैं भाई वोट का अधिकार कभी जो है उससे उसको खत्म नहीं करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो वो राजा के विषय में बड़ा विवेक होता था पहले। बोले जहाँ राजा अच्छा है तो प्रजा सुखी रहती है ना। राजा अगर दुराचारी है तो पूरी प्रजा जो है कष्ट भोगती है उसके कारण, है ना। जैसे घर का मुखिया गलत हो जाए तो घर के लोग ही कष्ट भोगते हैं, और घर का मुखिया अगर सदाचारी है तो घर का वातावरण सही रहता है। मुख्य लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। तो ये सब बातें सुनते हुए और श्री राम के का दर्शन कर रहे हैं लोग, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में ये बात आई है कि श्री राम जिसकी तरफ देख लेते या श्री राम को जो देख लेता वो अपने को धन्य मानता, और जिसको न श्री राम देखते न श्री राम को देख पाता तो वो अपने को अंदर से कोसता था कि मेरे कोई पाप कर्म होंगे कि जो इतना शुभ दर्शन मुझसे नहीं हो पाया, है ना। श्री राम का दर्शन इतना शुभ होता था, तो सब आसपास खड़े हुए सब लोग श्री राम का दर्शन कर रहे हैं और बड़ा अपने को प्रसन्न मान रहे हैं कि आज शुभ दर्शन हो गया, श्री राम का दर्शन हो गया। यहाँ राम जी किसी को निगाह से देख लेते तो वो प्रसन्न हो जाता कि मुझे बहुत बड़ी दौलत मिल गई, इतने प्यारे थे। तो ये सब दर्शन लोग जो है उनका दर्शन कर रहे हैं। और अब जो है जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, तब आनंद मग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहता है। अब वो अंतःपुर में जाते हैं श्री राम तो वहां पर लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं बाहर उनकी ना। एक बार कीर्तन करते हैं तो श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय राम, श्री राम जय 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 जय, श्री राम जय जय राम। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुंह सूख गया था, वे बड़े दयनीय दिखाई देते थे। निकट पहुंचने पर अब श्री राम ने ऐसा रूप तो पहले कभी देखा ही नहीं था पिता का। कैकेयी के साथ बैठे हैं, उनके नेत्रों में आंसू हैं,
तो वो पहले तो विनीत भाव से अपने पिता के चरणों का स्पर्श किया और फिर थोड़ी सावधानी के साथ कैकेयी के चरणों में मस्तक झुकाया। इसके बाद श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। उस समय दीन दिशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए, अतः वे श्री राम की ओर न तो देख सके न उनसे कोई बात ही कर सके। अब ऐसी स्थिति देखी तो दशरथ से तो कुछ कहा ही नहीं गया। वो अत्यंत लज्जाशील थे। वो राम कहकर चुप हो गए और रोने लगे। राम ने ऐसा रूप पिता का देखा तो ऐसे लगा जैसे सर्प छू गया हो पैरों से। एकदम उनको लगा कि ऐसी कैसी दशा है। राजा का वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी। वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे। बारंबार लंबी सांसें भरते थे। उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। अब ऐसी दशा देखकर उनके शोक का कारण क्या है, ये सोचकर रामचंद्र जी जैसे समुद्र विक्षुब्ध होता है, पूर्णिमा का समुद्र होता है, विक्षुब्ध हो जाता है। श्री रामचंद्र जी सोचने लगे ऐसी क्या बात हो गई। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं है। बोले और समय होता था तो उनके पिता दशरथ किसी पे क्रोध भी करते थे तो राम को देखकर एकदम प्रसन्न हो जाते थे। जैसे माँ जो है एकदम क्रोधी स्वभाव में हो तो छोटा बच्चा मैया मैया कह के आ जाए तो एकदम उसको गले लगा लेती है, उसका भाव परिवर्तित हो जाता है। बालक को देख के उसका क्रोध चला जाता है। उसी प्रकार राम को देख के उनका क्रोध चला जाता था, वो उनसे स्नेह पूर्वक मिलते थे। तो बोले आज ही ऐसी क्या बात हो गई। और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे। आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें क्लेश क्यों हो रहा है। और ये सोचकर राम दीन से हो गए और विषाद की कारण उनके कांति फीकी पड़ गई। वो कैकेयी को प्रणाम करके उन्हीं से पूछने लगे। कैकेयी से पूछा, माँ मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं। तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो। ये तो मुझे प्यार करते थे सदा ही, आज इनका मन उदास क्यों है। देखता हूँ ये आज मुझसे बोलते तक नहीं। इनके मुख पर विषाद छा रहा है। ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कोई इनको शारीरिक या व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक चिंता तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य को सदा सुख मिले ऐसा सुयोग प्राय दुर्लभ होता है। प्रिय दर्शन कुमार भरत, महाबली, शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का कोई अमंगल तो नहीं हुआ। महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं दो घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहूंगा। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा। बोले इनके कुपित होने पर या इनके रूठ जाने पर मैं दो घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि माता पिता से ही ये शरीर प्राप्त हुआ है और उनके जीते जी जो है प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उनके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा, है ना। वो आता है रामचरितमानस में आता है, चार पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। बोले उसके हाथ में चार पदार्थ रहते हैं। चार पदार्थ कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष। करतल माने उसके हाथ में है। किसके हाथ में? जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है ना। चार पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मात प्राण समझा के, है ना। तो वो कहा कि वे तो और फिर अंत में पूछते हैं, कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात तो नहीं कह दी जिसका जिससे इनका मन दुखी हो गया। देवी मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार है। इनकी अवस्था ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखी। अब वो कैकेयी से जब पूछते हैं तो कैकेयी तो निर्लज्ज हो गई थी बिल्कुल।
वो कहती है कि इनके मन में कोई बात है जो ये तुमसे लज्जा के कारण कह नहीं पा रहे, लेकिन वो मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम इनकी आज्ञा का पालन पालन करने का वचन दो। देखो, राम से ऐसी बात कह रही है। राम से कभी परिवार में ऐसी बात किसी ने कही नहीं, क्योंकि वो कहती है कहीं ऐसा ना हो कि ये बात व्यर्थ चली जाए, मेरा कहना व्यर्थ चला जाए। तुम मुझे वचन दो, तब वो बात मैं तुम्हें कहूंगी। तो श्री राम थोड़े आवेश में आ जाते हैं जब कैकेयी जो ऐसी बात कहती हैं। कैकेयी कहती हैं, यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो, तो मैं सारी बात तुम्हें कहूंगी। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वहीं नष्ट न हो जाए, यदि तुम प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको, तो मैं तुम्हें सब कुछ खोलकर बता दूंगी। ये स्वयं तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। कैकेयी की बात सुनकर श्री राम के मन में बहुत व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, अहो, धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भक्षण कर सकता हूँ, समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु हैं, पिता हैं, हितैषी हैं। मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा को जो अभीष्ट है वह मुझे बताओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूरा करूंगा। राम दो तरह की बात नहीं करता है। राम के मुख से, कहते हैं ना, जैसे राम का बाण जो होता है अमोघ होता है, लक्ष्य का भेदन करता ही है। ऐसे ही राम के विषय में ये बात है, राम द्वय न भाषत, यानी दो तरह की बात नहीं करता है जैसे संसारी लोग करते हैं ना, कि अभी कुछ बाद में कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ। राम सरल हैं, सत्यवादी हैं। जो भीतर हैं वो बाहर हैं, उनके मन में कपट है ही नहीं। इतने सरल स्वभाव के हैं, इतने सत्यवादी हैं, हर कोई उन पर विश्वास करता है, हर कोई उनका आदर करता है। वो कहते हैं मैं तो पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं, राम दो तरह की बात नहीं करता, तुम मुझे बताओ, निसंकोच बताओ क्या बात है। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। अब श्री राम ने जब ऐसा कहा तो कैकेयी को तुरंत विश्वास हो गया। दशरथ को तो कई तरह से उन्होंने झांसे में लिया था, लेकिन राम की एक ही बात पे विश्वास हो जाता था लोग। उसने कहा भाई राम तो सत्यवादी हैं, सरल हैं, तो वो तुरंत उनकी बात कहना आरंभ कर दिया। बोले, पहले देवासुर संग्राम में मुझे दशरथ तुम्हारे पिता ने 2 वर देने की बात कही थी। अब ये बच्चों की तरह रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। पहले देने की प्रतिज्ञा की, अब उससे पीछे हट रहे हैं। और मैंने सिर्फ 2 वरदान मांगे हैं कि जो सामग्री तुम्हारे अभिषेक के लिए एकत्र की गई है उससे मेरे बेटे भरत का राज्याभिषेक हो जाए, और दूसरा, तुम 14 वर्ष तक दंडकारण्य में चीर और वलकल धारण करके निवास करो, 14 वर्ष तक। अब ये देखो, ऐसा राम को वचन उन्होंने कहा। आप देखो, एक, अभी तो हम वृद्धाश्रम की बात सुनते हैं कि बच्चे माता पिता को घर से निकाल देते हैं, या माता बच्चे को घर से निकाल रही है, उल्टा है ना। और वो भी बच्चा कैसा, निर्दोष है। निर्दोष ही नहीं, सद्गुणी है, सदाचारी है, सबका प्रिय है ना। वो कहते हैं ना, विदना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं। जब तेरा तीर लगता है ना, तो माँ बेटे का वनवास मांगती है। ये भजन में आता है, माँ बेटे का वनवास मांगती है। राम को कहा ना, दशरथ ने कहा नहीं, वो कह ही नहीं पा रहे हैं, इतने अंदर से अंदर घुटे जा रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे, किस मुख से बोलेंगे, है ना। लेकिन मूक सहमति तो है ही ना, धर्म से बंधे। देखो, यहाँ लक्ष्मण जीत गए। राजा दशरथ धर्म से बंधे हुए हैं, सत्य से बंधे हुए हैं। वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, विरोध नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। और लक्ष्मण को जब राम ने कहा कि तुम यहीं रहो, तुम्हारा धर्म है माता पिता की सेवा करना, यहाँ देख रेख करना, बोले मैं कोई धर्म अधर्म नहीं जानता, मेरा एक ही धर्म है, आपका अनुसरण करना। ये भगवत भक्ति की पराकाष्ठा है, जो गीता में भगवान ने अंत में कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा। तो यह देखो, धर्म भी एक बंधन बन जाता है कि क्या बात मन में रही होगी कि दशरथ के मन में रहा हो कि मैं
धर्म का उल्लंघन करके नरक चला जाऊं, नरक भोगूंगा क्या। वो गोपियां कृष्ण को अपनी चरण रज देती हैं, उनके मस्तक में पीड़ा हुई थी, आता है ना प्रसंग। तो कोई अपने चरण की रज देने के लिए तैयार नहीं, बोले हम क्या नरक भुगतेंगे भाई। कृष्ण जो पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा है, उनको अपने चरणों की धूल देंगे, नरक भोगेंगे। गोपियों के पास गए नारद जी, तो बोले अरे बाबा जितनी चाहिए उतनी ले जा तू, हम अपने प्यारे का जो पीड़ा नहीं सह सकती, 1000 नरक की पीड़ा हम भोगने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब प्यारे की पीड़ा नहीं देख सकते। ये देखो, यहाँ पर सर्वधर्मान परित्यज्य की बात यहाँ आती है। यहाँ दशरथ हार गए, लक्ष्मण जीत गए, है ना। लक्ष्मण की बात अभी आगे आएगी। तो जब ऐसी बात कही कैकेयी ने, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके महान सत्य की रक्षा करो और इन नरेश को संकट से उबार लो। कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महान भाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त और व्यथित हो उठे। वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, माँ बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के लिए अवश्य ही चला जाऊंगा, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नता पूर्वक बोलते क्यों नहीं है। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊंगा, तुम खुश हो जाओ। राजा मेरे हितैषी हैं, गुरु हैं, पिता हैं, कृतज्ञ हैं। इनकी आज्ञा होने पर मैं कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे नहीं कर सकता हूँ। मैं निशंक होकर करूंगा, किंतु मेरे मन में एक हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के राज्याभिषेक की बात नहीं कही। बोले मुझसे भरत के राज्याभिषेक की बात महाराज ने क्यों नहीं कही। अगर मुझसे महाराज जी कहते कि भरत का अभिषेक होना है, तो मैं उनके लिए सब कुछ, अपने भरत के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। अपनी प्यारी सीता को, अपने धन को, राज्य को, सब इन्हीं के लिए तो है। भरत से मैं इतना प्रेम करता हूँ, उनको खुशी खुशी सब दे देता, है ना। वो बात महाराज ने मुझसे क्यों नहीं कही, ये मेरे अंदर एक पीड़ा है ना। मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दें और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूंगा। बोले तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर, बोले ये तो पिताजी मुझसे बात नहीं करते हैं, तो बोले तुम मेरी ओर से इनको आश्वासन दे दो, इन लज्जाशील पिता को आश्वासन दे दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं। बोले आज ही जो शीघ्रगामी दूत हैं हमारे भरत को लेने के लिए जाएं, उनका अभिषेक हो। मैं अब वो मन ही मन निश्चय करते हैं, उनके मन में वन जाने का निश्चय हो गया था। श्री राम स्थित प्रज्ञ थे, निर्णय लेते देर नहीं लगाते थे, तुरंत उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि मैं अपने पिता के बिना रह नहीं सकता, फिर अब वो अपने पिता के बिना कैसे। बोले पिता को मैं दुखी नहीं देख सकता, दुखी नहीं देख सकता। अब ये बात उन्होंने कही, तो वो उनके सत्य की रक्षा के लिए भी, कि वो सत्य से बंधे हुए थे, धर्म से बंधे हुए थे। बोले इनका, दशरथ जी मतलब मर जाते तो उसके बाद भी तो भरत राज्य नहीं लेता है ना। हाँ वो तो बाद में आएगा, अभी भरत राज बीच में कहाँ राज्य होता है, हैं। बीच में जब दशरथ जी वो उनके चरणों की, वो आगे आएगा बेटा। हाँ वो आगे आएगा कि भरत भी तो त्यागी थे, वो अपने भाई से प्यार, उनको तो अभी मालूम ही नहीं है भरत को कि ये सब हो रहा है। वो तो अभी अपने मामा के यहाँ है, ननियाल में है। हाँ वो जब लौट के आएंगे ना, तब उनको पता लगेगा कि कैकेयी ने ये सब किया है, मेरी माता ने। अभी तो वो, उनको ये सब मालूम ही नहीं है ना। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य को चला ही जाता हूँ। देखो ये ज्ञानी ही कर सकता है, सर्वस्व त्याग।
ज्ञानी जो है जगत को स्वप्नवत देखता है, बिल्कुल मिथ्या देखता है ना। एक प्रसंग आता है ना कि एक पति पत्नी दोनों धर्म प्रचारक थे, ज्ञानी थे। वो जा रहे थे तो एक रास्ते पे सोने का कोई चूड़ा मिला, कंगन। तो पति के मन में आया कि मेरी पत्नी को ये इसका लोभ ना आ जाए कि भाई इस चूड़ा उठा लो, बेच लो, उसको हम रहेंगे खुशी से। तो उसने उसको मिट्टी से ढक दिया। मिट्टी से ढक दिया तो पत्नी ने देख लिया। वो दूर से बोली कि अरे भाई, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे? यानी वो पति से भी 2 कदम आगे थी। वो तो फिर भी सोना देख रहा था उसको। वो कह रही है मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? तो मतलब राम के लिए तो क्या है, जगत माटी है। राम इसलिए तो राम के कर्मों को कर्म नहीं कहते हैं, लीला कहते हैं। सर्वस्व त्याग देखो, जहां पर सब कुछ मिल रहा हो। अभी उस दिन टीवी पे दिखा रहे थे कि एक बूढ़ी माँ को जो है बेटे ने थप्पड़ मार दिया, वो भी इसलिए कि वो पिता की संपत्ति थी, पिता गुजर गए थे। अब उसने कुछ लेना चाहा होगा तो उसको कुछ दिया नहीं और उसको थप्पड़ मार के और निकाल दिया। वो रोते रोते आई थी तो उसको किसी ने, वृद्धाश्रम होते हैं ना, किसी ने संभाला उसको। तो ऐसे संपत्ति के नाम पे झगड़े होते हैं, बताओ, माँ बाप को थप्पड़ मार देते हैं लोग, है ना, संपत्ति के लिए ही। श्री राम कैकेयी से क्या कहते हैं? कहते हैं कि देवी, मैंने मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने ऋषियों की भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। बोले श्री राम का चरित्र कैसा था? संतों जैसा था। बोले मैं संसार में ऐसा नहीं रहना चाहता कि लोग कहें कि धन का उपासक था। मेरा तो निर्मल धर्म है, संतों की भांति, महात्माओं की भांति निर्मल धर्म का मैंने आश्रय ले रखा है। अब जो है ना, केकई कहती हैं, राम तुम मुझे वन में जाने के लिए बहुत उत्सुक लग रहे हो, इसलिए तुम्हें देर करना ठीक नहीं है। तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से वन को चले जाओ, क्योंकि ये पिता तुम्हारे तब तक भोजन नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे, जब तक तुम वन को नहीं चले जाओगे। अब ऐसी बात देखो, निर्लज हो गई है ना बिल्कुल। हाँ, ऐसी बात कहती हैं तो दशरथ वहीं से बोलते हैं, ओह धिक्कार है, धिक्कार है, ये कह के वो कहते हैं हाय बड़ा कष्ट हुआ। वो अपने पलंग पर गिर पड़ते हैं। तब श्री राम उनको उठाते हैं, अपने पिता को, उनके आंसू पहुंचते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। माता पिता की परिक्रमा करते हैं। माता पिता की परिक्रमा करते हैं और कहते हैं पूज्य पिताजी का जो भी कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूंगा। तुम इसे सर्वथा मेरे द्वारा किया हुआ समझो, क्योंकि पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। देखो, एक दिन का उपवास रखना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है, 14 साल तक कंद मूल फल खा के रहना, है ना। कैसा जीवन उनका रहा होगा। और जैसे आजकल हक के लिए लड़ते हैं ना, कि भाई तुमने मेरा हक क्यों नहीं दिया, मेरा अधिकार क्यों नहीं दिया। यहाँ तो हक की लड़ाई नहीं है, त्याग ही त्याग है ना। कल वो इंटरव्यू में क्वेश्चन आया था ना कि भाई त्याग, त्याग ही प्रधान है वहां पर, त्याग ही त्याग दिखाई देता है। केकई से कहते हैं, माता तुम्हारा भी मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ, फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। तो बोला तुम मुझसे कह देती वनवास जाने की बात, पिता को कष्ट क्यों दिया। कहते ऐसे कहते हैं ना, जैसे घर गृहस्थी में मुझे बता दो, हम कोई बहाना बना देंगे, भाई पिताजी से कह देंगे हम 14 साल घूमने जा रहे हैं, घूम के आ जाएंगे, है ना। तो पिता को कष्ट नहीं होता। लेकिन बोला तुमने मुझसे न कह के पिता को पीड़ा दी है, कष्ट दिया है, इसका मतलब तुमने मुझ में कोई गुण नहीं देखा, है ना। तो बात को दूसरे तरीके से फिर व्यवस्था बनाता है व्यक्ति। अब जो है श्री राम का यह, और बोले तुम भरत से कहना, बोले अब मेरे लिए बस 2 काम रह गए हैं, एक तो माता कौशल्या की आज्ञा ले लूं और सीता को समझा बुझा दूं। उसके बाद मैं शीघ्र ही यहाँ से वन को जाऊंगा, तुम चिंता मत करो।
पहले तो अपनी माता से भी आज्ञा लेंगे ना, सीता भी उनकी धर्म पत्नी है ना, तो उनको भी समझाने बुझाने जाएंगे। तो बोले ये 2 कार्य कर लूं, उसके बाद मैं यहाँ से वन की यात्रा करूंगा। और बोले तुम भरत से कहना कि इस राज्य का पालन ठीक से करे और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। श्री राम का यह वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। वे शोक के आवेग में कुछ बोल न सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ तथा अनार्या केकई को के भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकल गए। पिता दशरथ और माता केकई की परिक्रमा करके उस अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने स्वहृदों से मिले। अब ये बात लक्ष्मण से सहन नहीं हुई। वो तो देख रहे थे ये सब संवाद, उनके मन में फुफकारे मारने लगा। शेषनाग का अवतार तो कहते हैं उनको, हालांकि विष्णु का ही रूप है, और श्री राम के प्रति उनका हार्दिक प्रेम। उनकी आंखों से आंसू, लक्ष्मण की आंखों से, लेकिन कुछ बोले नहीं। श्री राम के पीछे पीछे चुपचाप चलने लगे, है ना। अभी लक्ष्मण का संवाद आएगा, बड़ा गजब का उन्होंने बोला है। जब बोला शुरुआत ही की है, तो अभी तो वो श्री राम के पीछे पीछे जा रहे हैं। श्री राम जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वहां पे छत्र चमर लिए हुए, क्योंकि राजकुमार थे, अभिषेक होने जा रहा था, पूरी सामग्री, सब लोग जय जयकार करने लगे, सबको रोक दिया। छत्र चमर सबको मनाही कर दी कि कोई मेरे ऊपर नहीं लगाए, क्योंकि अब उनके मन में निश्चय हो गया था अब तो मैं वनवासी हूँ, अब मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। अभिषेक की जो सामग्री रखी थी उसकी तरफ देखा ही नहीं, उस बस परिक्रमा की उसको, क्योंकि अब वो भरत की हो चुकी थी। ऐसे दृढ़ निश्चय वाले थे, उसकी तरफ दृष्टिपात भी नहीं किया। उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी किसी ने। ये ज्ञानी कहते हैं सर्वस्व त्याग कर सकता है। सर्वस्व त्याग की सामर्थ्य ज्ञानी में ही होती है, क्योंकि जगत के मिथ्यात्व का पूर्ण निश्चय उसको होता है, केवल आत्मा में स्थित होता है। आत्मस्थित व्यक्ति को, उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, पिरले की हुंकार भी जिसको न डिगा पाए वो आत्मज्ञानी है ना। ऐसा श्री राम का चरित्र था, है ना। और उन्होंने क्या किया, अब केवल उनको दुख ये था कि स्वजनों का किसी का मृत्यु ना हो जाए, इसलिए उन्होंने, देखो, व्यक्ति ज्ञानी अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है ना। कि भाई अब माता कौशल्या को संभालना है, किस तरह से बात की जाए, सीता को ये संदेश देना है, ये सब उनको भूमिका बनानी थी। तो उस दुख को अपने मन ही मन में दबाया और वहां से चल देते हैं। श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी, डुलाए जाने वाले सुसज्जित चंवर भी रोक दिए। वे रथ को भी लौटा दिया और स्वजनों तथा प्रवासी मनुष्यों को भी विदा करके आत्मीय जनों के दुख से होने वाले दुख को मन में ही दबाकर, इंद्रियों को काबू में करके, यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उस समय उन्होंने मन को पूर्णतः वश में कर रखा था। श्री राम अविनाश कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का न मिलना उन लोक कमनीय श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर नहीं डाल सका, जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उनकी सहज शोभा का अपकर्ष नहीं कर पाता। वे वन में जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया। श्री रामचंद्र जी के मन में अब वन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था। अतः अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्रियों की प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात भी नहीं किया। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। मन को वश में रखने वाले महाबाहु श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी, जैसे शरत काल का उद्दीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं करता है। महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। अब वो माता के समीप जाते हैं, कौशल्या माता के समीप
या अगले सप्ताह पढ़ लेंगे, है ना? पढ़ लेंगे, चलो माता का प्रसंग पढ़ लेते। माता कौशल्या उस समय पूरी रात सोई नहीं थी। पूरी रात उन्होंने देवताओं की आराधना की थी पुत्र के हित के लिए, और सुबह यज्ञ में आहुति डालनी थी। रेशमी साड़ी पहने हुए बैठी थी और आसपास यज्ञ की सामग्री रखी हुई थी। राम कौशल्या माता के महल में प्रवेश करते हैं, लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे हैं। लक्ष्मण ने मन में दुख को दबा रखा है, क्रोध को भी दबा रखा है ना? वो उनके पीछे पीछे गए हैं। कौशल्या माता हमेशा पूजा करती हुई मिलती थी श्री राम को। उस समय ब्राह्मण लोग बैठे थे, पूजा की सामग्री थी, वो यज्ञ में आहुति डाल रही थी। श्री राम को उन्होंने देखा। श्री राम भूमिका बना रहे थे कि किस तरह माता से कहूँगा। वो उनके आगे अंजलि बांधे खड़े हो गए, तो उन्होंने पुत्र स्नेह से उनको अपने हृदय से लगा लिया, उनका मस्तक सूंघा और बड़े प्यार से बिठाकर कहा कि बेटा ये लो आसन दिया। जो आसन होता था सोने के, बहुमूल्य आसन देते थे। और भोजन की थाली, सोने की थाली में, चांदी, इनके पास अपार धन होता था। भोजन दिया, बेटा भोजन करो, आज ही तुम्हारा राजाभिषेक होगा। जो पूर्वजों को हमारी परंपरा चली आई है उसका तुम पालन करोगे, आज ही पिताजी तुम्हें राजाभिषेक देंगे। उस समय राम भगवान उस आसन को छूते हैं, कहते हैं माता अब मैं कुश के आसन पर बैठूंगा, मैं कंद मूल फल खाऊंगा, अब मेरा इस भोजन पर अधिकार नहीं है। वे स्वभाव से विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंड कारण्य को प्रस्थान करना था, इसलिए वे उनकी आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। उन्होंने कहा देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको, सीता को, लक्ष्मण को भी दुख होगा, तथापि कहूँगा अब तो मैं दंड कारण्य में जाऊंगा। अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है? अब मेरे लिए कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंद मूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्ष तक निर्जन वन में निवास करूंगा। बस इतना ही पढ़ते हैं। अब इसके बाद कौशल्या पे क्या बीतती है, वो क्या कहती हैं, है ना? वो बड़ा मार्मिक प्रसंग है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। वो